वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है पुरानी पेंशन योजना अपडेट 2026 ओपीएस की स्थिति, अधिकारी पद पर और सरकारी कर्मचारियों को क्या जानना चाहिए। तो लगातार बने रहे, हम क्या अपडेट दे रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट है। हमारे साथ पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। यह अफवाहें जो है तेज से फैल रही है कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस फरवरी 2026 से समाप्त कर दी जाएगी। यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भ्रम और गलत सूचना से बचने के लिए केवल आधिकारिक रूप से ही पुष्टि किए गए तथ्यों पर ही भरोसा करना महत्वपूर्ण है। भारत में पेंशन नीति में बदलाव लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं और इसके लिए सरकार के औपचारिक निर्णयों की आवश्यकता होती है। यह जो है वीडियो ओपीएस की वर्तमान आधिकारिक स्थिति, जिन बातों की घोषणा नहीं की गई है और सरकारी कर्मचारियों को वास्तव में क्या उम्मीद करनी चाहिए, इस बारे में बताता है। क्या ओपीएस को फरवरी 2026 से वापस ले लिया जाएगा? फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि पुरानी पेंशन योजना फरवरी 2026 से बंद कर दी जाएगी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को जो है बंद करने की पुष्टि करते हुए कोई राजपत्र, अधिसूचना, मंत्रिमंडल का निर्णय या परिपत्र जारी नहीं किया है। इस तरह के किसी भी बदलाव के लिए एक स्पष्ट और सार्वजनिक नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी, जो अभी तक नहीं लिया गया है। वर्तमान पेंशन प्रणाली की वास्तविकता क्या है? वर्तमान पेंशन प्रणाली की वास्तविकता केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस उन सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफ़ॉल्ट पेंशन प्रणाली बनी हुई है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में प्रवेश किया है। ओपीएस केवल वही लागू होता है जहां सरकारों, मुख्य रूप से कुछ राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों के लिए इसे बहाल करने का विकल्प चुना है। ओपीएस बनाम एनपीएस अधिकारी स्थिति का अवलोकन। पहलू, वर्तमान पद। राष्ट्रव्यापी ओपीएस वापसी घोषणा नहीं की गई है। केंद्र सरकार एनपीएस जारी है। राज्य स्तरीय ओपीएस बहाली, यह राज्य के अनुसार अलग अलग होता है। फरवरी 2026 से ओपीएस रोल बैक सूचित नहीं किया गया है। नई पेंशन नीति घोषणा नहीं की गई है। ओपीएस निकासी दावे के प्रसार का कारण क्या है? राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही बहसों, कर्मचारियों की मांगों और नीतिगत चर्चाओं के कारण अक्सर ओपीएस से संबंधित दावे सामने आते हैं। बजट अवधि या चुनाव चक्र के दौरान अटकलें बढ़ जाती है, लेकिन अधिकारी अधिसूचना के बिना चर्चा का अर्थ निर्णय नहीं होता है। सरकारी कर्मचारियों को किस पर भरोसा करना चाहिए? कर्मचारियों को केवल वित्त मंत्रालय और पेंशन एवं पेंशनभोगियों कल्याण विभाग या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। औपचारिक आदेश जारी होने तक किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य, फरवरी 2026 से ओपीएस की वापसी की अधिकारी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किसी भी अधिसूचना में ओपीएस रोल बैक की पुष्टि नहीं की गई है। केंद्रीय स्तर पर एनपीएस डिफ़ॉल्ट प्रणाली के रूप में जारी है। ओपीएस की प्रयोज्यता सरकारी आदेश पर निर्भर करती है। केवल अधिकारी सूचनाएं की कानूनी रूप से मान्य है। इसका निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि फरवरी 2026 से पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का कोई पुख्यात निर्णय नहीं लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को ऐसे दावे को लेकर के सतर्क रहना चाहिए और पेंशन नीतियों के बारे में सटीक जानकारी के लिए केवल सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर ही निर्भर रहना चाहिए।
अब बात कर रहे हैं कि यह वीडियो सूचनात्मक उद्देश्य के लिए ही आपको कानूनी, वित्तीय और पेंशन संबंधी सलाह नहीं माना जाना चाहिए। पेंशन नियम और नीति सरकारी अनुमोदन और सूचनाओं के अधीन है। तो दोस्तों, इस तरह से आप मुझसे जुड़े रहें, मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। लगातार बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।